वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं आपका साथी इंद्रजीत सिंह। दोस्तों, कुछ बातें जहन में चलती रहती हैं जिनका आपस में अगर हम चर्चा कर लें तो मुझे लगता है कि अच्छा है। आज का जो विषय है मेरा, टैक्सी चालक ने टैक्सी चालक को मारा। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, टैक्सी चालक ने टैक्सी चालक को मारा। उसका वीडियो पूरी सुने और इस पे मंथन करें कि क्या हम लोग सरवाइव कर रहे हैं या सरवाइव कर पाएंगे। हमारे पास जो समस्याएं हैं वो रोजगार को लेकर हैं। हमारे अपने ही साथी हमारे विरोधी हैं। मैं किसी संस्था के बारे में, किसी यूनियन के बारे में या किसी व्यक्ति विशेष के बारे में चर्चा नहीं कर रहा। मैं क्या चर्चा करने जा रहा हूँ कि जब टैक्सी की बात आती है तो बहुत से चेहरे हमें सामने नज़र आते हैं। सरकार के पास अभी किराए की कमेटी चल रही है, वहाँ पर बहुत से महानुभावों को बुलाया गया। किसी ने बोला किराया हमें नहीं चाहिए, किसी ने कुछ और किसी ने कुछ कहा। मुद्दा क्या है, कारण क्या है, मैं वो बताने जा रहा हूँ। टैक्सी मात्र कह देने से टैक्सी नहीं हो जाती। दिल्ली से बाहर अगर हम उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की बात करें तो वहाँ पर टैक्सी मतलब टैक्सी एक ही टैक्सी है। ऑल इंडिया टैक्सी है या लोकल टैक्सी है। जो पुरानी गाड़ियाँ होती हैं वो लोकल परमिट पे चलती हैं, और या ऑल इंडिया, और कोई गाड़ी नहीं है। दिल्ली और मेट्रो शहर के अंदर टैक्सियों के प्रकार चेंज हो गए। सबसे पहले टैक्सी आती है DL1T, जैसे काली पीली कहा जाता है। फिर आती है टूरिस्ट टैक्सी, स्कूल कैब, कॉल सेंटर की टैक्सी, DL1RT टैक्सी। अलग अलग तरीके की टैक्सियां हमारे यहाँ हैं और अलग अलग विचार हैं। हम लोग जो टूरिस्ट गाड़ी चलाते हैं या ओला उबेर में गाड़ी चलाते हैं या काली पीली गाड़ी चलाते हैं या स्कूल वैन चलाते हैं या 1RT चलाते हैं, हम सबके मत भेद हैं और मन भेद हैं। दोनों बातों में फ़र्क है। मैं आपको अपना अनुभव बताता हूँ। हम मीटिंग करते हैं तो मैंने महसूस किया, और मैंने हमेशा कहा है कि कोई भी व्यक्ति तब बोला करे जब वो सभी टैक्सियों की बात करे, अकेले की बात मत करे। परिवहन पंचायत जब भी कार्य करती है, आपको याद होगा जब हमारी पासिंग झुलझुली ट्रांसफ़र कर दी गई थी तो हमने रात दिन एक लग के झुलझुली से वापस गाड़ियाँ यहाँ बुराड़ी लेकर आए। अभी फिर दोबारा से वही काम शुरू हो रहा है। जैसे वहाँ झुलझुली में गाड़ियाँ मशीन से चेक होती हैं, वो टेंडर हो चुका है, यहाँ भी चलने वाला है। हमारे नेतागण आपस में लड़ते रहते हैं, एक दूसरे को शाबाशे, बुराइयाँ और ये पता नहीं क्या क्या तंज कसते रहते हैं। मैं उनसे ये कहता हूँ कि दोस्तों, आप एक मंच पर क्यों नहीं आते? आपका ऐसा क्या लालच है कि आप किसी जगह पर छोटा या बड़ा नहीं होना चाहते? आपको ज्ञान है, आप मेरे जैसे आदमी को ज्ञान दे दीजिए या मेरे से कुछ ज्ञान ले लीजिए। लेकिन जब आप लोग एक पूरे प्लेटफॉर्म पे आपकी बात सोशल मीडिया पर रखते हैं, वहाँ पर हमारी बात को CBI, इंटेलिजेंस, मंत्रालय, केंद्र व राज्य सारे सुनते हैं और वो बड़े हंसते हैं कि उनको ज़रूरत नहीं पड़ी हमें विभाजित करने की, हम लोग खुद ही विभाजित हो गए। हम खुद ही विभाजित हो गए। टैक्सी पॉलिसी की बात हुई थी, सरकार के पास हम गए, काफ़ी देर चर्चा, 2017 के अंदर हमें बुलाया गया। हम लोग वहाँ गए कि इस पर हमारे विचार लिए जाएं, लेकिन वहाँ विचार नहीं लिए गए। सिर्फ अपना जो चिट्ठा था पढ़ के सुना दिया गया। जो अपना चिट्ठा लिखा था हमें कहते रहे हाँ हम आपको भी सुनेंगे, आपको सुनेंगे, लेकिन वो हमें एक एक पन्ना सुनाते रहे। हमने उसमें 2-3 ऑब्जेक्शन करे। उन्होंने कहा हम आपसे बाद में मीटिंग लेंगे। वो मीटिंग आज तक नहीं ली गई। क्यों नहीं ली गई? उसी समय हमारे कुछ साथी मीटिंग छोड़ के बाहर खड़े हो गए कि नहीं, एक भीड़ हमारी अंदर आनी चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप लोग वहाँ पर नेतागिरी करने जाते हैं, आप क्या दिखाना चाहते हैं? अगर आप अपना एक नुमाइंदा नहीं चुन सकते पूरी दिल्ली के अंदर, आप दिल्ली के अंदर 5 मेंबरी कमेटी नहीं बना सकते, तो धिक्कार है हम सबके ऊपर। हम सबके ऊपर धिक्कार है।
हम कहीं किसी का हम पक्ष नहीं रख रहे, हम अपनी कब्र खोद रहे हैं। हम अपने जो लोग जाते हैं वो वहाँ दूसरे की बुराई करके हमारे को कमज़ोर कर रहे हैं। दिल्ली और केंद्र सरकार ने कहा कि 6 मीटर तक की जो लंबाई है गाड़ी की उसका 1 रेट रहेगा। ये बात गौर से सुनना मेरी, 6 मीटर तक लंबी गाड़ी का 1 रेट रहेगा। 6 मीटर से लंबी जो गाड़ी होगी उससे उसका 1 रेट रहेगा, और एसयूवी जो गाड़ी होगी आर्टिगा टाइप उसका रेट अलग रहेगा। 3 रेट दिल्ली के अंदर रहेगा। ये बात का पहला पड़ाव था। इस पहले पड़ाव पर ही हमारे साथियों में मतभेद हो गया, क्योंकि इसके साथ ही अगला स्टेप ये था कि काली पीली हो या 1RT हो या कोई भी गाड़ी हो जो सिटी के अंदर चलेगी, जो मीटर से गाड़ी चलेगी, वो गाड़ी एक रंग की होगी। यहीं पर घुसम घुसा शुरू हो गई, मंत्रालय में शुरू हो गई। क्यों शुरू हो गई? काली पीली वाले भाई कहते हैं कि हम 1RT को टैक्सी मानते ही नहीं। हमने उनसे कहा कि आप ये बातें यहाँ से बाहर निकल कर लें, यहाँ से बाहर निकलकर आपस में बात करें कि आखिर आप ऐसा क्यों नहीं करना चाहते। उनका तर्क था कि हमारे स्टैंड हैं, कल को एक रंग हो गया तो नई दिल्ली पे सब 1RT वाले घुस जाएंगे, क्योंकि तब नंबर भी तो अलग हो जाएगा, नंबर 1 हो जाएगा, चाहे 1RT रहेगा या 1T रहेगा, एक नंबर हो जाएगा। उस बात पर वो नहीं माने। जब DL 1T सबका नंबर हो जाएगा, मीटर टैक्सी दोनों ही हैं, तो सबकी लाइफ 15 साल हो जाएगी। बुरी बात है कि अच्छी बात? हमने उन्हें समझाया, लेकिन हमारे नेतागण आपस में इतने ज़्यादा स्वार्थी हैं या इतने ज़्यादा बड़े नेता हैं कि वो किसी की बात सुनना नहीं चाहते। मैंने कहा नई दिल्ली पे 200 गाड़ी चलती हैं, आप 200 गाड़ी चलाएं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। एयरपोर्ट पे आज 2500 गाड़ी चलती हैं, चलाएं, लेकिन जो बाकी जगह है वहाँ पर इन गाड़ियों को चलने की परमिशन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। अगर आपने मीटर लगा दिया तो उस मीटर से कौन चल रहा है? मुझे आज कई वीडियो मेरे मित्र डालते हैं कि मीटर से टैक्सी चलाओ, मीटर से टैक्सी चलाओ। मैं ये पूछता हूँ, जो गाड़ी में मीटर लगा है काली पीली में, क्या वो गाड़ी मीटर पे चलती है? क्या वो गाड़ी मीटर पे चलती है? आज किसी ओला उबेर वाले भाई को आप कहो कि भैया तू सवारी कैंसिल करके ले जा, और उसकी गाड़ी ऑफलाइन हो गई। जैसे कि मेरे पास फ़ोन आता, भाई साहब मेरी गाड़ी ऑफलाइन कर दी। मैं कहा क्या कारण था? बोला जी मैंने सवारी से ये कहा था कि ड्यूटी कैंसिल करके चलो, तो चलूँगा। दोस्तों, हम किसी को रोज़गार दे नहीं सकते तो छीनने का अधिकार भी तो हमारे पास नहीं ना। हम उसको ऐसी राय दें जिस राय से उसका काम चल जाए। हम एकता बनाएं, हम ताकत बना के एक मंच पर आएँ। हम दिशाहीन क्यों हैं? हमने सरकार से कहा जी हमें मंजूर है कि दिल्ली के अंदर जो गाड़ियां रजिस्टर्ड हैं, अब यहाँ पर क्या हुआ, काली पीली ने तो विरोध कर दिया 1RT का। अब 1RT वाले भाई भी कम थोड़ी ना है, वो भी मूंछों पे ताव देते हैं और कहते हैं हम साला किसी से कम है। बोला ये साला जितना ऑल इंडिया परमिट गाड़ी है दिल्ली में नहीं चलेगा। मतलब नज़ला एक ने उस पे उतारा तो दूसरे ने तीसरे पे उतार दिया। दिल्ली में धरपकड़ चालू हो गई। कोर्ट में चले गए 1RT वाले ये कहते हुए कि ऑल इंडिया परमिट गाड़ी दिल्ली में नहीं चलेगी। उन्होंने ये नहीं कहा कि दिल्ली से बाहर की गाड़ियां जो ऑल इंडिया वो दिल्ली में ना चले, उन्होंने सारी ऑल इंडिया पे कर दिया। तो दिल्ली की DL 1Y DL Z पर भी चलान होने लगे। यहां पर आकर पॉलिसी पे ब्रेक लग गया। क्यों लग गया? काली पीली ने विरोध किया 1RT का, 1RT ने विरोध किया ऑल इंडिया का, और स्कूल वैन ने विरोध किया प्राइवेट गाड़ियों का। और इन सभी के बाद अगर हम आ जाएं कॉल सेंटर पे, तो कॉल सेंटर ने विरोध किया सारी गाड़ियों का। उनकी कंडीशन कुछ और है, वो कुछ और मांगना चाह रहे थे, वो कुछ और करना चाह रहे थे। हम सब बटे हुए हैं, इसका फायदा कौन ले रहा है? अभी आपने 2-3 दिन पहले अखबार में खबर पड़ी होगी, एक कंज्यूमर अफेयर है जो कि ग्राहक उपभोक्ता संघ है, उसकी कंप्लेन चल रही थी कि ओला उबेर के जो चालक हैं मनमानी करते हैं। अच्छी बात है, उन्होंने कंप्लेन करी। हमारे कुछ साथियों ने कहा कि हम जा सकते हैं, मैं कहा हम नहीं जा सकते, क्योंकि उपभोक्ता कंज्यूमर कौन है? जो यात्री है, वो कंप्लेन कर सकता है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है,
हमारे बहुत से साथी हैं। अब देखो, मैं विचारों का मतभेद बता रहा हूँ। जो विचारों का मतभेद होता है, क्या होता है, हमारे साथी बोलते हैं, जितने भी साथी हैं वो ये कहते हैं कि हमारा चालक अयोग सारथी अयोग बनाया जाए। सब लोग कहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर फेसबुकों पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे उन्होंने सुना हुआ है, मैंने मान लिया। आप पहले तय करें कि आप चालक हैं या मालक हैं, पहले तो ये तय कर लें। सबसे पहले आप तय करें कि आप चालक हैं या मालिक हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर मतभेद है। मैंने बताया कि समझ का फ़र्क है। मेरा कहना क्या है कि हम लोग मालिक हैं, हमें परिवहन आयोग की मांग करनी चाहिए। परिवहन आयोग में गाड़ी पर क्या लागू होगा वो बताया जाएगा। ड्राइवर आयोग में एक नौकरी कहीं आदमी कर रहा है, उसको तनख्वाह नहीं मिली, उसको सुविधा नहीं मिली, उसको क्लेम नहीं मिला, उसको प्रताड़ित किया गया, वो ड्राइवर का आता है। हम जब मालिक की कैटेगरी में आ गए, हम स्वयं रोजगार की कैटेगरी में आ गए, हम आत्मनिर्भर की कैटेगरी में आ गए। हमने गाड़ियां चला चला के कहीं से पैसे इकट्ठे किए, उधार लिए, बीवी के गहने रखे, माँ के गहने रखे, या दोस्तों से मांगे, ससुराल से मांगे, किसी से मांगे, हमने गाड़ी डाल ली और अपनी गाड़ी के आप चालक बन गए। लेकिन हम मालिक भी तो हो गए। गाड़ी के प्लेट पर ऑनर लिखा होता, ड्राइवर नहीं लिखा होता। तो हमारा मत चेंज हो गया यहाँ पर कि हमें अब परिवहन आयोग चाहिए। परिवहन आयोग होगा, परिवहन की नीतियाँ बनेंगी। अगर हमारा परिवहन आयोग होता तो हमारा वहाँ पर एक IAS अधिकारी हमारा उसका सेक्रेटरी होता। जैसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया है, इंजीनियरिंग काउंसिल ऑफ इंडिया है, पता नहीं कितने तरह के मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, पता नहीं कितने काउंसिल, उसका एक जो सेक्रेटरी होता है वो IAS अफसर होता है। हमारा भी होता और हमारा IAS अफसर वहाँ नोट करता, उस परिवहन जो अपना उपभोक्ता कमेटी उसमें बैठता और वो कहता है कि ये हमारा जो परिवहन आयोग का जो सेगमेंट टैक्सी है, इसमें जो आप कंप्लेन कर रहे हैं ये एग्रीगेटर के खिलाफ कीजिए। एग्रीगेटर ने ये सुविधा नहीं दी कि ये गाड़ी यहाँ तक जाएगी, इसका इतना भाड़ा होगा। तो जब इतना कुछ भाड़ा तय होगा और उसको डेस्टिनेशन पता होगी तो ड्राइवर जाएगा तो एक्सेप्ट करेगा ना, वरना एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो गलती कंपनियों की थी, भुगतना हमें ड्राइवर को पड़ा। तो दोस्तों, पहले चिंतन करके आप ये कीजिए कि मैं चालक हूँ कि मालिक हूँ। अगर मालिक हैं, मालिक होना कोई गुनाह तो नहीं ना। आप परिवहन आयोग की मांग कीजिए। परिवहन आयोग की जब मांग करते हैं तो आपको परिवहन संबंधित सारी गाड़ियों की पता लगती है। मैं जितने भी साथी मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मैं सभी से निवेदन करना चाहूँगा, दोस्तों आपस में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई छोड़ दो। मैं बिहारी, मैं पंजाबी, मैं उत्तर प्रदेश का, मैं हिमाचल का, मैं फ़लाँ, सब छोड़ दो। सबसे पहले मैं टैक्सी चालक हूँ और टैक्सी की एक पॉलिसी होनी चाहिए। इसके लिए आपको, आप माने या ना माने, आपको एक मंच पर आना पड़ेगा। अगर आप लोग चाहते हैं, अगर कोई मेरे मित्र नहीं चाहते, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक छोटी लकीर को अगर बिना मिटाए छोटा करना हो तो उसके बराबर में बड़ी लाइन खींच दो। आप लोग किसी ऐसी संस्था के साथ जुड़ जाओ जिसमें सभी लोग जुड़ जाएं, पूरी दिल्ली NCR और भारत के। आप परिवहन पंचायत से जुड़ सकते हैं। आपको लगता है नहीं इंद्रजीत जी आपके साथ नहीं जुड़ना चाहते हैं, आप किसी और संस्था जुड़, लेकिन उस संस्था को पूरा बड़ा कर दें कि उसके सामने कोई संस्था काम ना कर पाए। और जो भी अगर कोई आदमी काम करेगा उसको बुलाया जाए कि भाई जब सारे लोग इस संस्था में जुड़ चुके हैं तो तू अलग काम क्यों कर रहा है। आज हमारी टैक्सी की समस्या हल क्यों नहीं हो पाई। हमारे यहाँ पर जो भी एक बार मीटिंग करने जाता है, वहाँ जो देखता है कि मंत्री जी कहते हैं इंद्रजीत जी कैसे हैं, उनको लगता है इसकी बड़ी पूछ है, वो बाहर आके अपना कार्ड छुपा लेता है, फलां फलां संघ, फलां फलां संघ, फलां फलां संघ। ऐसे उनके साथ कोई और जाता है, उनको पूछ लेते हैं, हाँ जी मिस्टर जी कैसे हाल हो, उनके साथ जाता हो, कहता है इनकी पूछ है मैं भी बना लेता हूँ। पता नहीं कितना कुछ मिलता होगा। हमारे यहाँ पर मेरी अपनी संस्था से बहुत से लोग निकल कर संस्था बना के बैठे हुए हैं। बहुत से लोगों ने YouTube चैनल बनाए। मैं सबको कहता हूँ आप काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, मना नहीं कर रहा, परंतु आप एक मंच पर जब तक नहीं आएंगे, जब तक आपको पता नहीं कि आप किस चीज़ पे बात कर रहे हैं। आज से पहले बहुत से लोगों को ये नहीं पता था कि रेट जो डिसाइड हो रहा है टैक्सी पॉलिसी में क्या हो रहा है। मैंने आपको बताया 6 मीटर तक एक रेट है, 6 मीटर की लंबाई से ज़्यादा जो गाड़ी होगी सियाज, उसका अलग रेट है, SUV का अलग रेट है। और हमने ये प्रयास किया कि सभी का रेट को, लेकिन अभी किराया कमेटी के अंदर काली पीली वाले बोले हमें ये रेट चाहिए, आम आदमी के कार्यकर्ता बोले हमें ये रेट चाहिए, BJP के कार्यकर्ता बोले हमें ये नहीं चाहिए, कांग्रेस वाले बोलते हमें ये नहीं। अरे मेरे मित्रों, ये पार्टी हमें खाने को नहीं देंगी, ये पार्टी हमें खाने को नहीं देंगी, खाने को तो हमें खुद कमाना पड़ेगा। तो अगर आपको लगता है कि ये बातें ठीक है
तो मैं आपसे सिर्फ एक विनती करूँगा, आप लोग परिवहन पंचायत के सदस्य बने। अगर आपको लगता है परिवहन पंचायत के सदस्य नहीं बनना, आप किसी भी संस्था के सदस्य बने, लेकिन उस संस्था को इतना बड़ा कर दें कि वो जो भी निर्णय ले सरकार के पास मजबूरी हो कि उसकी बात मानी जाए। किराया कमेटी इस हफ्ते में अपना रिपोर्ट देने को तैयार है, किसी कारण वो इस हफ्ते से निकल जाती है, आपके पास क्या प्लान है? कोई प्लान है आपके पास? आप क्या घुट-घुट के मरने के लिए काम कर रहे हैं? मैं ये कहता हूँ कि आप लोग समय नहीं दे सकते, तो आप लोग सहयोग कीजिए ना। आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, आप लोग हमारी बातों को शेयर कीजिए। सोशल मीडिया पे किसी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी ना कीजिए, जिससे उनको, सरकार को ना लगे कि हमारी बातें गलत हैं। हम चाहते हैं सिर्फ अपने ट्रेड का भला। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगे तो आप ज़रूर किसी संस्था से जुड़े। वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है, मैं दोबारा दूसरी वीडियो में आता हूँ, लेकिन मेरा निचोड़ यह है कि हम सभी को एक मंच पर आना पड़ेगा, चाहे काली पीली हो, 1RT हो, 1Z हो, DL1N हो या कॉल सेंटर हो। आज हम लोग हड़ताल कर देते हैं तो हम कहते हैं ओला उबेर की हड़ताल है, बाकी को चलने दो। हमारी हड़ताल का असर ख़त्म हो जाता है, क्योंकि हमारा ही साथी सीट के नीचे फ़ोन रख के कहता है मैं तो सर अपने परिवार को लेके जा रहा हूँ, या कॉल सेंटर वाला कह रहा है मैं तो ये लेके जा रहा हूँ, या हमारे जो कॉर्पोरेट सेक्टर में गाड़ी चलती है वो कहता है हमारा तो प्राइवेट काम है। तो दोस्तों, आपकी ताकत तभी बन पाएगी जब आप सभी सेगमेंट को साथ लेके चलोगे। लड़ाई आर पार की का समय आ गया है। अगर आपको अच्छा लगता है, मेरा तो सुझाव यही है कि आप संस्था बड़ी कर दो। एक संस्था बड़ी हो जाएगी, साला किसी की हिम्मत नहीं कि गलती कर जाए। मेरी बातें अच्छी लगे तो ये नंबर लिखा उस पर SMS पे अपनी सहमति जरूर देना। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू।